and nothing to do with the SSC exam. Okay, so what do you understand by machine input? अगर आप इसको कहीं और से देखोगे तो इसका नाम होता है मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है, बट चाहे मशीन इनपुट बोल लो चाहे मशीन इनपुट आउटपुट बोल लो, चीजें सेम है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं समझने के लिए इस चीज को। कोई भी चीज अगर प्रोसेस होती है, जैसे कि आप समझो कि आप अंकल चिप्स वगैरह या लेस वगैरह खाते हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट तैयार कैसे होता है, वो प्रोसेस होता है उसका, वो अलग अलग मशीन के थ्रू निकलता है, राइट, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है, रॉ मटेरियल आप यूज करते हो, ठीक है। वो हर स्टेप में उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, और उस चेंजेस के बाद आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी चीजें कुछ इस तरीके से ही होंगी, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल को लिया, यहाँ पर आपने इसमें इनपुट किया, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चौथे स्टेप के बाद आपको एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर मिलता है। गुड आफ्टरनून मनीषा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर हर स्टेप के अंदर कितने चेंजेस होंगे, मैक्सिमम या तो एक चेंज होगा या तो आपके 2 चेंज होंगे, इससे ज्यादा चेंजेस आपके नहीं होंगे, या तो 1 चेंज होगा या आपके 2 चेंजेस होंगे एक पर्टिकुलर स्टेप के अंदर, ठीक है, और उन चेंजेस के बाद आपको एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर मिलेगा। समझ आया पॉइंट? या तो एक चेंज होगा एक बार में या 2 चेंज होंगे, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। यही पॉइंट क्लियर हुआ कि हम लोग पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, तो इसकी जो पहली 2 क्लासेस है, मतलब बेसिकली पहली पहली क्लास, आज की जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको डिटेल कैसे कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं रिया। क्लास का टाइमिंग 12 बजे का है ना, क्लास का टाइमिंग आपका 12 बजे का है ना, अभी 12:05 हो रहे हैं, मैंने 12:03 पे स्टार्ट किया था, 12:05 का टाइमिंग है आपकी क्लास का। नहीं, कुछ भी ऐसा खास मिस नहीं हुआ है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, वापस से रिपीट कर देता हूँ, मशीन इनपुट आउटपुट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली आपको बैंक के मेंस के लिए तैयार करना है, एसएससी के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और बैंक के प्री में नहीं पूछा जाता, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट क्या है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया था, किसी भी चीज को प्रिपेयर करते हो तो वो डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू गुजरता है और उस प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एग्जांपल लिया था मैंने, अगर आप एक लेस की प्रिपेयर करने की बात कर रहे हो, लेस आपको जो मिलता है जो आप लोग खाते हो, ठीक है, वो भी डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू गुजरता है, तब जाकर आपको वो मार्केट में मिलता है। तो रॉ मटेरियल डालते हो, फाइनल प्रोडक्ट आपको तैयार होकर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कितने स्टेप्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब एक रॉ मटेरियल से लेस को तैयार करने के लिए 4 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से यहाँ पर मशीन इनपुट में आप एक मशीन को दोगे, वो मशीन डिफरेंट स्टेप्स में उसको गुजारेगी और उसके बाद आपको एक फाइनल प्रोडक्ट क्लियर करके देगी जो आपका रिजल्टेंट होगा। यहाँ पर हर पर्टिकुलर स्टेप के अंदर या तो 1 चेंज होगा या तो 2 चेंजेस होंगे, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये चीज कैसे होगी इसकी बात हम बाद में करेंगे, ये चीज ऑब्जर्वेशन हमें करनी पड़ेगी कि 1 चेंज है या 2 चेंज है, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको बाकी की क्लासेस इजी लगेगी, ठीक है। यहाँ पर मशीन इनपुट आउटपुट में 2 तरह का अरेंजमेंट की पहले हम बात करेंगे, एक तो फिक्स अरेंजमेंट है, एक शिफ्टिंग अरेंजमेंट है। मैथमेटिकल अरेंजमेंट की बात हम अभी फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है फिक्स अरेंजमेंट या शिफ्टिंग अरेंजमेंट में क्या आपको डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? कोई भी, क्या डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है आपको? सर शायद एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट हो और उसमें स्टेप्स में अलग प्रोसेस चेंज होती रहे। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा।
ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है क्या है मेरी, कि मुझे इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मेरा मतलब जो आउटपुट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर से आप लोग मतलब समझिए होंगे, सबसे पहले छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। सेकंड चीज ये है कि अब बेसिकली यहाँ पर दो चीजें हैं, एक बार में एक चेंज है, एक बार में दो चेंज। फॉर नाउ वी आर टेकिंग वन चेंज एट अ टाइम। वन चेंज एट अ टाइम का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप में आप सिर्फ एक ही चेंज करोगे, ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं फ्रॉम दिस इनपुट टू गेट टू दिस पर्टिकुलर आउटपुट अकॉर्डिंग टू गिवन रिक्वायरमेंट, लेट्स सी हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं फिक्स्ड अरेंजमेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी कुछ भी नोट डाउन करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड और शिफ्टिंग अरेंजमेंट में स्टेप को समझने की जरूरत है। स्टेप नंबर 1 कैसा होगा, क्या होगा वो देखो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, सबसे पहले छोटा नंबर उठकर आगे आएगा, दैट इज 13, और बाकी के नंबर एज इट इज अपने आप पुट होते चले जाएंगे। समझ आया? स्टेप नंबर 2, 13 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा, और उसके बाद वो आएगा, और उसके बाद बाकी के नंबर एज इट इज लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट कम स्टेप नंबर 3, बाकी के नंबर एज इट इज लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट कम स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, समझ आया मैंने क्या किया यहाँ पर? स्टेप समझ में आया मैंने क्या किया है? यस सर। वन चेंज एट अ टाइम, ठीक है। तो अभी बता सकते हो कि फिक्स अरेंजमेंट क्या दिख रहा है आपको, क्या फिक्स अरेंजमेंट? सारी चीजें को फिक्स करके बाकी सारी चीजें जो मतलब शिफ्ट होती चली जाएंगी। बोलियो मां। मतलब नंबर सही सारी सेम है, वो फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब ये है कि जिसे अरेंज होना है वो अपनी जगह पर आ रहा है, और उसके बाद उसकी पोजीशन फिक्स होती चली जा रही है। जैसे कि यहाँ पर 21 एक बार आया, उसके बाद फिक्स होता चला गया। 28 एक बार आया, उसके बाद फिक्स होता चला गया। कहने का मतलब ये है कि अरेंजमेंट जिसका हो रहा है वो अपनी पोजीशन को पकड़ रहा है, और उसके बाद फिक्स होता चला जा रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड अरेंजमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, और हम शिफ्टिंग अरेंजमेंट को समझते हैं। इनपुट एक और वापस यहाँ पे लिख लेता हूं। सब चीज सेम है मेरे पास, सारी रिक्वायरमेंट सेम है, सब चीज सेम है, बट यहां पर जैसे मैंने फिक्स्ड अरेंजमेंट का यूज किया था, अभी यहां पर मैं शिफ्टिंग अरेंजमेंट का यूज करूं। अभी फिक्स्ड अरेंजमेंट में क्या चीजें काफी सिंपल है, मतलब छोटे से बड़ा नहीं करना है, सबसे पहले छोटा नहीं, उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ा। ये मेरा आउटपुट होना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर स्टेप में जो सबसे छोटा है उसे आगे पुश कर रहा हूँ, एंड देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, चीजों को पुश करता हुआ चला जा रहा हूँ। लेकिन शिफ्टिंग अरेंजमेंट में क्या होगा, मेरी रिक्वायरमेंट है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले दिखाई देगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे आखिर में दिखाई देगा। मतलब सबसे आखिर में क्या दिखाई देने वाला है, सबसे बड़ा वाला नंबर। तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर है यहाँ पर,
इसको थोड़ा सा ना मैं चेंज करता हूँ, वो मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों। ठीक है, मुझे करना क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे सबसे पहले जो छोटा होगा पहले आएगा, सबसे लास्ट में जो बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मेरा स्टेप नंबर 1 में मैं क्या करूंगा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे आगे लेकर आऊंगा और बाकी नंबर को एज इट इज लिख दूंगा। सिर्फ अभी सुनते चलना। ठीक, उसके बाद जो 91 से बड़ा है उसे सबसे आगे लेकर आऊंगा, मतलब 91 से जो जस्ट छोटा है, और 91 को इधर लिखूंगा। इससे छोटा कौन सा है, 89, और बाकी नंबर को एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में 89 से छोटा कौन सा है, 85। 85 को आगे लेके आऊंगा। उसके बाद 85 से जस्ट छोटा कौन सा है, 73। स्टेप 5, उसके बाद 73 से छोटा कौन सा है, 28। स्टेप 6, स्टेप 7, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों के आउटपुट में कोई फर्क है? क्या दोनों के No, आउटपुट sir. में कोई फर्क है? नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी फर्क। तो यहां पर था क्या, शिफ्टिंग अरेंजमेंट है क्या, कि मतलब हर नंबर हर स्टेप में डायगोनली दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, यहां पर कुछ गड़बड़ कर दी शायद से। सर वो इनपुट से ले लिया आपने, सॉरी इनपुट से स्टेप नहीं 1 से। लेना। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में देखो 89 आया, 89 यहां पर 85। समझ आया, समझ आया कि शिफ्टिंग अरेंजमेंट क्या चीज है। जो चीज मेरी लास्ट में दिखने वाली है उसको मैं स्टार्टिंग में पुश करूंगा, और उसके बाद हर स्टेप में उसे एक एक स्टेप, एक एक कदम पीछे करता चला जाऊंगा। समझ आया शिफ्टिंग अरेंजमेंट और फिक्स अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर जब हमें आउटपुट सेम ही मिल रहा है तो मतलब दो अरेंजमेंट का फिर नीड क्या है ऐसा? रुक जाओ, ये क्वेश्चन अभी कुछ नहीं है, अभी क्वेश्चन आपको पता नहीं क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, आपको एग्जांपल दिया जाएगा ऐसा, और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नीड या रिक्वायरमेंट कुछ नहीं, आपको स्टडी करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा पैटर्न को, और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। मतलब यही है, शिफ्टिंग अरेंजमेंट से करना है या जिससे करना वो है? आपको सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एक एग्जांपल दिया जाएगा आपको क्वेश्चन के साथ। ओके सर। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई बताएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, मैंने इन दोनों को चेंज क्यों किया था उसका लॉजिक बाद में बताऊंगा। यहां पर जो शिफ्टिंग अरेंजमेंट होता है उसमें 99% टाइम्स उतने ही स्टेप्स लगते हैं जितने कि उसके अंदर एलिमेंट होते हैं। 3 4 5 6 7 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ स्टेप कितने लगे थे, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आया ये पॉइंट?
समझ आएगा ये पॉइंट? अब ये 99% टाइम क्यों है और 1% क्यों रहेगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, पहले सुन लो बस ध्यान से। लेकिन ये जो आपका फिक्स्ड अरेंजमेंट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कम भी हो सकते हैं, ज्यादा तो नहीं होंगे, कम भी हो सकते हैं और उसके बराबर भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि फिक्स्ड अरेंजमेंट के केस में ऑटो अरेंज का केस आपको देखने को मिलता है। ऑटो अरेंज क्या होता है, अभी इसे होल्ड पर रखना, ये भी बताऊंगा। ऑटो अरेंज का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अरेंज करने के लिए एक स्टेप चाहिए, बट अगर वो नेक्स्ट स्टेप में खुद ब खुद अरेंज हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक नया स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? अगर लास्ट वाले दो जैसे, हाँ, जैसे लास्ट वाले में 91 अपने आप अरेंज हो गया, 81 91 ऑटो अरेंज, मतलब कि मुझे अब उस एलिमेंट का नंबर है उसके लिए एक स्टेप लिखना है, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट अगर वो अपने आप ही अरेंज हो जाता है तो उसके लिए मुझे अलग से किसी स्टेप की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटो अरेंज। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, फिलहाल क्लियर भी समझ में आ रहा है? अभी इसमें बहुत सारी चीजें जानने के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको कि जो आपका फिक्स्ड अरेंजमेंट है, थोड़ा थोड़ा आएगा, ध्यान से सुनते चलो बस। ठीक है, पूरा समझ में आएगा। और ये बहुत बेसिक सी चीजें बताई है मैंने, यहाँ पे सारे स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं, थोड़ा सा पूरी तरीके से समझने की कोशिश करना, वरना जो अभी ट्रिक बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगी। फिर दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये बोली है, क्या हुआ, क्या कह रहे हो सर रितेश? वही फॉलो कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है ये डायगोनली जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड अरेंजमेंट के केस में आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं या तो वो एलिमेंट के बराबर हो भी सकते हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होंगे, बट शिफ्टिंग अरेंजमेंट में 90% टाइम्स आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होते हैं। और कब ऐसा नहीं होता, अब वो मेरी बात को सुनो ध्यान से, जो 1% लिखा हुआ है। अगर मैं यहां पर 91 को और 85 को रीअरेंज, मैंने चेंज जो किया था, अगर वो नहीं करता, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था आउटपुट। उसके लिए अगर शिफ्टिंग यूज कर रहा हूं तो सबसे बड़े नंबर को पहले लेके आऊंगा एंड देन आई विल कीप ऑन शिफ्टिंग इट इन ईच स्टेप। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो 91 तो खुद ही पहले आ गया ना, 91 तो खुद ही पहले आ गया इनपुट के अंदर, तो क्या उसके लिए मुझे एक स्टेप अलग से लिखना पड़ेगा जो मैंने अभी लिखा है? यस, जब लास्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन में हो इनपुट में, तब उस केस में शिफ्टिंग अरेंजमेंट में आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो एलिमेंट -1 हो जाते हैं। क्या समझ आया पॉइंट? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? जैसे कि मैंने यहां पर 85 और 91 को इंटरचेंज किया था, पहले क्या लिखा था? पहले यहां पर 85 लिखा था और यहां पर 91 लिखा था, लास्ट 2 होंगे तो एलिमेंट एंड सो ऑन। नहीं नहीं, तब -2 नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने गलत ऑब्जर्वेशन करी अनिमेश, अभी आपके इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, पहले इस बात को ध्यान समझो। अगर यहां पर ऐसा अरेंजमेंट था तो 91 को आगे उठाकर लाना पड़ा, बात खत्म हो गई। अगर जिस एलिमेंट को लास्ट में जाना है, जिसको लास्ट में आउटपुट में दिखना है, इसका मतलब उसे पहले आना पड़ेगा, और अगर वो पहले ही प्रेजेंट हो तो उसके लिए मुझे किसी स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी क्या बोला कि 99% टाइम्स आपका स्टेप्स इक्वल टू एलिमेंट होंगे शिफ्टिंग अरेंजमेंट में, नहीं तो अगर पहले प्रेजेंट है तो एलिमेंट -1, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। अब देखो यहां पर, जैसे अनिमेश ने बोला कि यहां पर अगर 89 आ जाता 13 की जगह, तो अनिमेश बोल रहा है कि अगर लास्ट के 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, नहीं सर 89 और 91 होता, मतलब उसी ऑर्डर में। मतलब ऐसे, यस सर। तो कैसे हो जाता? फिर तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट होते, आपको 91 को आगे उठा के लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? तो उसके लिए एक स्टेप लग रहा है, नहीं लग रहा? ओ हाँ, ठीक है, तो यू कैन नॉट डू दैट। आप सिर्फ यहाँ पर एक ही केस बनता है जहां पर आप एलिमेंट -1 कर सकते हो, वो ये है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट जिसे लास्ट में जाना है, अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तभी उस पर्टिकुलर केस में आपका स्टैक इक्वल टू एलिमेंट -1 होगा, और यहाँ पर इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा।
हाँ, फिर वो सेकंड स्टेप हमारा फिर इनपुट जैसा आ जाएगा और फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। फिर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको पहले 91 को आगे लाना पड़ेगा, स्टेप 1 में आपको ऐसा दिखाई देगा, एंड उसके बाद सेकंड स्टेप में 89 को आगे लाना पड़ेगा, उसके लिए भी स्टेप लगेगा। पॉइंट समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में आया कि निमेश क्या पॉइंट पूछ रहा है, क्या पॉइंट उसने रेज किया है? क्या वो चीज आप लोग समझ पा रहे हो? क्लियर हो रही है वो चीज? पहली 2 क्लासेस सिर्फ थ्योरी में ही जाने वाली हैं। नहीं हुआ क्लियर पॉइंट? देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक बार मुझे बताना, एक बार अनिमेश की इनिशियली क्या लिखा था यार? इनिशियली शायद से 89 89 91 नहीं शायद 13 था यहाँ पर। 91 को मिट्टियन की जगह पे ले गया था। 13 28 89 की जगह 91 यहाँ था। 73 85। ठीक है, अभी हम ध्यान से सुनो, ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो दिया हुआ है इसमें कितने स्टेप्स लगेंगे, ये पॉइंट क्लियर है उमंग? यस सर। ठीक है, अभी अगर यहां पर जो मैं अब पहला 1% की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी अनिमेश ने जो डाउट पूछा उसकी बात नहीं कर रहा, अभी जो मैंने आपको बताया उसकी बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पर जो नंबर बड़ा है, कहने का मतलब ये है कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट चाहिए, मतलब बेसिकली जो मेरा सबसे बड़ा नंबर है वो लास्ट में जाने वाला है। तो जो लास्ट में जाने वाला है शिफ्टिंग के केस में वो पहले आकर सेटल हो जाएगा, और अगर वो नंबर पहले से ही सबसे आगे प्रेजेंट हो, दैट इज 91 और 89 यहां पर हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेप नंबर 1 में मुझे 91 को आगे नहीं लाना पड़ेगा क्योंकि 91 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मेरा स्टेप 1 कैसा होगा? 91 को पीछे शिफ्ट कर दूंगा और जो उससे छोटा है 89 उसको आगे ले आऊंगा, तो ये मेरा स्टेप हो जाएगा। और बाकी का एज इट इज रहेगा। मतलब कहने का ये है कि एक अगर एलिमेंट ऑलरेडी अरेंज था तो उसके लिए एक आपका क्या हो गया? स्टेप कम हो गया। तो मतलब अब स्टेप कितने लगेंगे? एलिमेंट -1। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? उमंग ठीक। अब अनिमेश ने क्या बोला था उसकी बात करते हैं। अनिमेश ने बोला था कि सर अगर दोनों ही एलिमेंट जो लास्ट और सेकंड लास्ट पोजीशन पे आने वाले हैं, अगर वही आगे प्रेजेंट हो तो क्या होगा? एक सेकंड, यहाँ पर क्या था? 30 89 91 और ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा बोला था अनिमेश ने, लेकिन यहां पर इनपुट है ये। अब स्टेप नंबर 1 में तो मुझे सबसे बड़ा नंबर आगे चाहिए ना, तो 91 को उठाकर लाऊंगा, 89 फिर 28 13 एज इट इज। अब जब स्टेप नंबर 2 लिखूंगा तो मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर आगे चाहिए, तो 89 91। तो क्या कोई फर्क पड़ा? अभी भी मुझे उतने स्टेप्स लगने वाले हैं ना जितने एलिमेंट्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर पहले दो जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स है वो पहले 2 में प्रेजेंट होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही केस यहाँ पर बनेगा कि जब सबसे बड़ा एलिमेंट जिसे, मतलब सबसे बड़ा नहीं, जनरल केस की बात करते हैं, जिस एलिमेंट को आपको लास्ट में चाहिए आउटपुट में, अगर वो सबसे पहले प्रेजेंट है तो उस केस में सिर्फ एलिमेंट -1 होगा, बाकी और कोई केस नहीं बनेगा ऐसा। सब लोगों को क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो समझ में आ गया? ऐसा ये हमारे पास फिक्स्ड अरेंजमेंट में होता तो हमें यहाँ 2 स्टेप कम लगते फिर ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिक्स एलिमेंट का 3 एलिमेंट एक साथ फिक्स हो जाते। हाँ, अगर Auto ऐसे ले लो arrange। कि अगर आपका जैसे कि इस वाले की बात कर लेते हैं, इसी में अगर चेंजेस करते हैं कुछ, तो जैसे कि यहाँ पर 13 इधर होता, ठीक है, और उसके बाद 21 यहाँ पे होता, और जो 91 था वो यहाँ जाता। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो 13 21 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 28 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका मतलब अब 73 लाना पड़ता, मतलब 3 एलिमेंट अपने आप ऑटो अरेंज मिल गए। तो मतलब अब सिर्फ लगते मुझे कितने स्टेप? एक 73 को आगे लाना पड़ता, ठीक है, उसके बाद 85 को लाना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इसमें लगते 2 स्टेप। अगर ये वाला इनपुट होता देखो तो सिर्फ इसमें मुझे लगते 2 इनपुट, 2 इनपुट नहीं 2 स्टेप।
अगर ये इनपुट होता तो यहाँ पर 30 21 ऑलरेडी अरेंज है, 28 ऑलरेडी अरेंज है, 73 को आगे लाना है उठाकर, फिर उसके बाद बाकी की चीजें एज इट इज लिख देते हैं। अब इस स्टेप में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में 85 को आगे ले आऊंगा, 89 91 हो गया अरेंज। 2 स्टेप में पूरा इनपुट अरेंज हो गया। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? ये आपका अभी फिलहाल जो चल रहा है वो है आपका वन चेंज, और वो चल रहा है आपका फिक्स अरेंजमेंट और शिफ्टिंग अरेंजमेंट का डिफरेंस। क्या दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस क्लियर है अच्छी तरीके से सब लोगों को? सभी लोग बता दो, रितेश, पूर्वी, मनीषा, जॉसलंकर, इंदु, दीपक। यस सर। चलो अब बात ये आती है, क्या सर अगर हमें कोई पर्टिकुलर इनपुट दिया जाएगा जिसे हमें ऑब्जर्व करके किसी और चीज का आउटपुट बताना है, तो क्या हम उस पर्टिकुलर टेबल जो दी गई है उसमें जिस तरीके से इनपुट्स को देखकर स्टेप्स को लिखा हुआ आउटपुट निकाला है, क्या इसी तरीके से दिए हुए एग्जांपल के स्टेप 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 लिखते चले जाएंगे और आउटपुट लेकर आएंगे? क्या वो चीज वर्क करेगी? क्या वो चीज ठीक लग रही है आप लोगों को? सर फिर से मतलब समझ नहीं आया। दूसरा पेज लेता हूँ, ठीक है? खाली पेज से ये नो एलिमेंट टेस्ट है। इसके अंदर आपको यूज करना है फिक्स अरेंजमेंट, एंड वन चेंज एट अ टाइम। अरेंज करना है इसे सेटिंग। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना अनिमेश, ये क्वेश्चन है। यहां पर जो कहानी करी थी मैंने, इधर जो लिखा है ये सारा कुछ, ये एक एग्जांपल दिया हुआ था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि लुक एट द गिवन इनपुट एंड इट्स आउटपुट एंड द पैटर्न, एंड देन, ये आपको दे दिया मैंने पूरा, ठीक है, एंड देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड नंबर ऑफ सब चीज इसके अंदर। ठीक है, समझ में आया? वो एक एग्जांपल था और इस वाले इनपुट को दिया गया है और सेम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इस इनपुट के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आई ये बात? क्या हुआ अभी, क्या पूछ रहा हूं मैं? यस सर, यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ अरेंज करते जाओगे? स्टेप 1 सबसे छोटे नंबर को आगे लाओगे, फिर पीछे लिखोगे, फिर स्टेप 2 सबसे छोटे का उससे बड़ा लाओगे, फिर पीछे लिखोगे, करोगे क्या ऐसी चीज? नो सर। अगर वो चीज नहीं करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग तोड़ना पड़ेगा। करना क्या है, कुछ नहीं, अगर आप एक ही बार में सारा कुछ कर दोगे, एक ही बार में सारा कुछ कर दोगे, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कभी आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसा होगा क्या सुनो। है ऐसा? हाँ, क्वेश्चन ये होगा, इन द थर्ड स्टेप which element is third to the left of the fifth element from the right? कर पाओगे वो चीज अगर एक बार में आउटपुट लिख दोगे सारा? तो नहीं कर पाओगे। यस सर। ठीक है, अब देखो करना क्या है। सबसे पहले इसी इनपुट को लिख लो और आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी। जो आपको एग्जांपल दिया जाएगा उसको ही ऑब्जर्व करना है, उसी को ऑब्जर्व करने के बाद ये देखना है कि एक चेंज हो रहा है, उसी को ऑब्जर्व करना है, ये देखना फिक्स अरेंजमेंट है, शिफ्टिंग अरेंजमेंट है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, क्या है, जो भी है, जो भी ऑब्जर्वेशन करनी है वो उस एग्जांपल से करोगे। अब इस इनपुट को लिख लो अपने सामने और इसी इनपुट के अंदर सारा काम खत्म करना है। करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। कितने चेंजेस है? एक चेंज। फिक्स अरेंजमेंट मतलब पहले लाओ रख दो, दूसरा लाओ रख दो, तीसरा लाओ रख दो। सबसे पहले छोटा नंबर चाहिए, तो सबसे पहले स्टेप में मुझे 14 को आगे लेकर जाना पड़ेगा और उसके बाद
सारी चीजों को 98, 87, 101, 37, 134, 51, 68, 45 उसके पीछे अरेंज हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में 14 से बड़ा कौन सा नंबर है? 14 से बड़ा है आपका 45, तो 14 के बाद 45 आएगा, उसके बाद 99, 37 भी तो है। 37 है, ठीक है 37। सेकंड वाले स्टेप में 14 के बाद 37 आ जाएगा, उसके बाद 99, 87, 101, 134, 51, 68, 45 एज इट इज अरेंज हो जाएगा। हर स्टेप के बाद मैं ये बात वापस से रिपीट करूंगा और मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं नंबर्स को क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 14 सबसे पहले अरेंज हो गया 14, फिर आया 37, अब थर्ड स्टेप लगेगा, उसमें अरेंज होगा 45। तो अब आपका स्टेप नंबर थर्ड कैसा होगा? 14, 37, 45, देन अगेन स्टार्टिंग से 99, 87, 101, 134, 51, 68, मतलब जो रिमेनिंग रहेगा उसी सीक्वेंस में उसको पीछे सर अच्छा स्किप बताएंगे 45 के बाद क्या किया? अरे आप स्टेप नंबर 3 कैसा होगा आपका? 14 होगा, 37 होगा, 45 होगा, उसके बाद बाकी का एज लिख दोगे, क्योंकि एक बार में एक ही चेंज तो करना है। ये सब लिखने के लिए, अवॉइड करवाने के लिए सारी कहानी बता रहा हूँ। ये स्टेप नंबर 3 होगा, समझ आया? लेकिन लिखना नहीं है, लेकिन लिखना। अपने 101 कहाँ लिखा? आपकी आवाज कट के आ रही है, बोलो सर 101 तो नहीं है ना कहीं पे आपने जो लिखा 101? 101 ये लिखा तो है यहाँ पर। वो अच्छा सर वो 19 जैसा बना, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टेप नंबर 3 हो गया। अब देखो स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में 45 के बाद क्या होना चाहिए? 51 होना चाहिए। मतलब स्टेप नंबर 4 कैसा होगा आपका? 14, 37, 45, 51, उसके बाद 99, 87, 101, 134, 68 एज इट इज। ठीक, 4 स्टेप हो गए। 5वां स्टेप क्या होगा आपका? अब आपको लेके आना है 68। 68 ले आओगे तो पहले आएगा 14, 37, 45, 51, 68, 99, 87, 101, 134, दैट्स इट। स्टेप नंबर 6 क्या होगा? 6 में आपको क्या अरेंज करना है? 68 के बाद बड़ा कौन सा है? 87। 87 आपने अरेंज किया, तो स्टेप नंबर 6 कैसा दिखाई देगा? थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। 14, 37, 45, 51, 68, 87, उसके बाद 99, 101, 134। क्या मुझे इसके बाद किसी और स्टेप की जरूरत है? स्टेप 6 के बाद नो सर, ऑटो एक्स हो जाएगा, ऑटो सेट हो जाएंगे अपने आप। उमंग, स्वाति, रितेश, पूर्वी, मनीषा, जोसलंकर भट्टाचार्य, हिंदू, क्या स्टेप नंबर 6 के बाद मुझे किसी और स्टेप की जरूरत है? बेटा पहले ये पॉइंट क्लियर करना है, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी थोड़ी सी समझ लगेगी। तो पहले ये क्लियर करना है कि कैसे हो रहा है, उसके बाद क्वेश्चन भी मैं करूंगा। सबको क्लियर है तो ये बात हम सब कर दो, सब लोगों को, जिससे मैं आगे बढ़ू फिर। ठीक, ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद 6 डैश, जब ऑटो अरेंज वाला कुछ भी स्टेप होगा तो उसको आप डैश से रिप्रेजेंट करना, तो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। 6 डैश ये हो जाएगा, ये 6 डबल डैश हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे छठे स्टेप में अरेंज होकर दे रहे हैं आपको, और ये हो जाएगा 6 ट्रिपल डैश। तो मतलब पहला क्वेश्चन अब ये हो गया, आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ होता ऊपर, आपने उसको पढ़ा, उसमें जो आपको मशीन इनपुट दिया होता उसको देखा, उसमें ऑब्जर्व करके आपने ये सारी चीजें निकाली, ये पर्टिकुलर इनपुट दिया हुआ था, इसे आपने निकाल दिया। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स? आंसर क्या होगा? 6। अब जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं गौर फरमाना और ध्यान से देखना। चलो देखता हूं कौन कितने लोग इसमें अपने आप को अप्लाई करते हैं। तब तक मैं भी इसका आंसर फाइंड आउट करता हूं।
गुड, कीप इट अप। उमंग इतना तेज कैसे दिमाग का चल रहा है? अच्छा मन प्राश खाया है क्या? सर बस आज अच्छा दिन है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट आंसर 87 है, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। सिंपल सी बात ये है, यहां पर जो भी स्टेप बोला जा रहा है, जो भी स्टेप आपको बोला जा रहा है, कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 3। आपको पता है कि स्टेप नंबर 3 तक क्या क्या अरेंज हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद बाकी की जो कहानी है वो एज इट इज लिखती चली जाएगी। तो फिफ्थ एलिमेंट चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब 14, 37, 45, 99, 87। 87 इज द करेक्ट आंसर। अनिमेश, यस सर। क्लियर है? हम्म। रितेश, जी सर। अनिमेश, रितेश, सुर मिलता दोनों का, ESH। ठीक है, सर। समझ आया काफी लोगों को? जी सर। एक क्वेश्चन ये बनता है, एक और क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, मतलब ये तो फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन होगा ही होगा। देखिए, देखिए। डिजाइन 44। चलो, अनिमेश चलिए, इंदु थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसे वापस से। नो च्यवनप्राश लगता है एक चम्मच ही खाया था। करेक्ट, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही है, आंखों के सामने है आपके। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 87 एंड 45 इन स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 में 87 और 45 के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो इतनी चीज तो क्लियर है कि जो 45 है ये होगा लास्ट में, क्योंकि स्टेप 2 ही तक हुआ है, 3 तो आया ही नहीं है, मतलब इसको तो लास्ट में होना ही होना है। ठीक, अब 87 को कैसे चेक करोगे? तो 14 जा चुका, 37 जा चुका, इन दोनों के बाद स्टेप नंबर 2 में 99 अरेंज हो जाएगा, उसके बाद आएगा 87। तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट तो ये रहे। अब बचे कितने? 9 में से 5 चले गए तो बीच में आ जाएंगे 4 एलिमेंट। अच्छा। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा एक आध बार लिख के देख लो, कोई ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, हार्डली फर्क आएगा 10 से 15 सेकंड का। स्टार्टिंग में करोगे, उसके बाद दूसरी बार से करना बंद कर दोगे इस चीज को भी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? फिक्स अरेंजमेंट वन शिफ्ट, वन वे शिफ्ट में, मतलब वन शिफ्ट या वन चेंज में किस तरीके से वर्क करेगा। पैटर्न क्या चल रहा है बेटा, असेंडिंग है डिसेंडिंग है, वो सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होगी कि इसके अंदर क्या चेंजेस चल रहे हैं, मतलब बेसिकली अरेंजमेंट कैसे कर रहा है। क्या कह रहे हो? तो एग्जाम में मतलब कुछ स्टेप्स नहीं बताएंगे कि कैसे क्या कुछ करना है? आपको ऊपर जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल ही स्टेप है, ठीक है। अब इसका भी आंसर दे देंगे तो फिर पूछेंगे क्या? नहीं मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। ये जो आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था ये एग्जांपल था, ये एग्जांपल दिया जाएगा इस तरीके से, पूरा एक एग्जांपल दिया जाएगा, इसमें सारे स्टेप्स लिखे होंगे। उसको देखने के बाद सारा ऑब्जर्वेशन करना है कि भाई पैटर्न क्या चल रहा है, कितने चेंजेस कर रहा है, एक शिफ्ट कर रहा है, 2 शिफ्ट कर रहा है, क्या चल क्या रहा है आखिर, वो सब देखने के लिए एक एग्जांपल पूरा दिया जाएगा रितेश। और उसके बाद फिर इस तरीके से एक अलग से इनपुट दिया जाएगा
और उस इनपुट के ब्याह पर फिर चीजें पूछी जाएंगी। क्लियर है सबको? दीपक को बहुत हंसी आ रहा है सर। दीपक को बहुत हंसी आ रही है, कोई बात नहीं। नहीं सर, सर कहते हैं कि सब सब तुम्हें बता देगा तो पूछेगा कि फिर एग्जाम किस बात का हो। कोई बात नहीं, चिल करो, ठीक है। सर और आज के लास्ट 5 मिनट्स आपसे मिल सकते हैं सर? कुछ पूछना था आपसे, कुछ अर्जेंट था। अभी क्लास में की? सर इसके बाद तो रोहन से बात होगा तो ठीक है। ठीक है, आप एक काम कॉल करना, करूं कि आपको? 2 बजे के बाद कर लेना, ठीक है? कॉल 2 बजे के बाद, हाँ। ठीक है सर। चलिए, तो भाई ये था आपका क्या, फिक्स्ड अरेंजमेंट। अब बात आती है कि सर अगर यही चीज को सेम चीज करनी है, अगर हमें कौन सी चीज से करनी है, तो वहां पर कुछ और चीजों का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जैसे कि अब आप बात करेंगे, सेम चीज है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हम लोग अब फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं यूज करके फिक्स शिफ्टिंग अरेंजमेंट यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिक्स अरेंजमेंट नहीं यूज करना, यहाँ पर शिफ्टिंग करना है, ठीक है। एक बार एक काम करो, पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो, क्योंकि आपको आइडिया तो लग चुका है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब आप लोग देखना कि आपका आंसर आया सही है नहीं। यहाँ पर शिफ्टिंग अरेंजमेंट यूज करना, सब लोग ट्राई करो, ठीक है। फिक्स अरेंजमेंट में यहाँ पर हमें स्टेप कितने लगे थे? 6 स्टेप लगे थे ना अनिमेश? फिक्स अरेंजमेंट में कितने स्टेप लगे थे हम लोगों को? यस सर, 6। ठीक है, चलो ये वाला फाइंड आउट करो शिफ्टिंग अरेंजमेंट से। देखो सर 8 स्टेप लगेंगे इसमें। अरे श्योर 8 स्टेप्स लगेंगे? यस सर। एट नहीं लगेंगे इसमें, 9 ही लगेंगे। ट्राई करो एक बार। अच्छा हाँ, वो तो पीछे चले जाएगा। हाँ सर 9 ही लगेंगे। मुझे लगा वो 100 के बाद 99 ऑटो अरेंज हो जाएगा, पर वो तो पीछे शिफ्ट हो रहा है ना। इसमें फिर सिर्फ आगे पहले ही जाना स्टेप में पड़ेगा। ऑटो अरेंज हो सकता है, उसके बाद ऑटो अरेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका फंडा ही ऐसा है कि हर चीज कोड के आगे आना है हर बार। 9 ही लग रहा है सर स्टेप को इसमें भी। करके देखो एक बार, और बाकी जो क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व करे थे उसमें भी सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो मेरे तो 8 बने हैं। 8 बने? क्या होशियारी दिखाई है आपने, बता। ओ नहीं नहीं नहीं, 9 ही बनेंगे। हाँ मैंने क्या किया, वो 99 और 87 का थर्ड स्टेप ही ले लिया, लेकिन वो गलत किया, 87 आगे आएगा उठ के। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑटो अरेंज सॉरी शिफ्टिंग के केस में क्या करना है, मुझे असेंडिंग चाहिए ना, असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब जो मेरा सबसे छोटा वाला नंबर होगा, सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा वो कहाँ जाने वाला है? सबसे आगे आने वाला, सबसे बड़ा नंबर लास्ट में जाने वाला है। तो जो लास्ट में पहुंचने वाला है उसको सबसे आगे लेके आऊंगा। तो लास्ट में कौन पहुंचने वाला है? 134, तो ये सबसे पहले आगे आ जाएगा 134। उसके बाद 134 आगे आएगा, उसके बाद 99, 87, 101, 37, 14, 51, 68, 41 एज इट इज हो जाए। उसके बाद 134 से जस्ट छोटा कौन सा है? 101। अब 101 आगे आ जाएगा। उसके बाद चीजें कैसे दिखाई देंगी? 101, 134, 99, 87, 37, 14, 51, 68, 45। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलना सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, 134 से छोटा था 101, उससे छोटा कौन सा है आपका यहाँ पर? 99। तो अब 101 के आगे, 101 से पहले आ जाएगा 99, 99 आ गया। उसके बाद अब स्टेप नंबर 3 दिखाई कैसा देगा वो सीखना। 99, 101, 134, 87, 37, 14,
51, 68, 45। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में 87 यहाँ पर आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 होगा क्या आपका 87, 99, 101, 134, 37, 14, 51, 68, 45। स्टेप नंबर 5 क्या होगा 68। स्टेप नंबर 6 क्या होगा 45। स्टेप नंबर 7 क्या होगा 37। स्टेप नंबर 8 क्या होगा 58, 14। तो मतलब ये वाला जो होता है ना शिफ्टिंग वाला, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है कभी कभी, कभी नहीं भी, क्योंकि जब डबल डबल होने लगेंगी चीजें तब थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ भी सकती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर एक बार में 2 चेंज हो रहे हैं। एक चेंज हो रहा है फिक्स पैटर्न से, एक हो रहा है शिफ्टिंग से, तो बड़ा मजा आएगा फिर तो उसमें। अब एक्चुअल में क्या था कि जब आपका जो फिक्स्ड वाला था, फिक्स्ड वाला में आउटपुट था वो कैसा था, कुछ इस तरीके से था आपका। सिर्फ अगर नंबरिंग के बेसिस पर जाऊं तो कुछ इस तरीके का था। यस और नो? यस सर। ठीक है, जी सर। बट अभी ये आउटपुट कैसा होगा वो देखो। नंबर के हिसाब से अगर इनकी जगह मैं ये सब प्लेस कर दूं तो ऐसा होगा आउटपुट। यस और नो? यस सर। बट ये दोनों चीजें सेम ही है ना, आउटपुट तो दोनों के सेम ही है। यस सर। ठीक, क्लियर है? यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अब क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, हटा देता हूं उसको सब चीज को, क्योंकि अब हमें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक बार बस स्टडी करना था कि किस तरीके से दोनों में डिफरेंस आउटपुट पर दिखाई देगा अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो। क्वेश्चन नंबर 1 है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो स्टेप्स कितने लगने वाले मुझे यहाँ पर 9। ठीक है, अनिमेश जो क्वेश्चन मैंने उसमें बोला था सेकंड वाला, जरा बहुत बताना एक बार पढ़कर, अगर है तो, लिखा है तो, किसी ने भी लिखा हो तो। फिफ्थ एलिमेंट था स्टेप नंबर 4 में, फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट इन इन स्टेप नंबर, स्टेप 3 या 4 कुछ भी ले लो, चलो 3 भी ले लेते हैं, ये कुछ था सर। 4 भी ले लेते हैं। ठीक है, चलो फाइंड आउट करके बताओ जरा स्टेप 3 में फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होगा। देखते हैं कौन पहले आंसर करेगा, देखते हैं किसका च्यवनप्राश ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मनीषा का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड मनीषा, मनीषा दोनों आंसर करती है, मतलब ज्यादा जो इनका च्यवनप्राश है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है। ठीक है, करेक्ट। देखो एक बार स्टेप नंबर 3 की अगर आप बात करते हो बेटा, तो स्टेप नंबर 3 में आपका फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेप नंबर 3 में चीजें अरेंज क्या हो जाएंगी, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर। ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, 1 2 3 आ जाएगा, उसके बाद चीजें एज इट इज लिखती चली जाएंगी, 87, 37, बात खत्म। तो स्टेप 3 में फिफ्थ एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 37। क्लियर है, दोनों ही 37 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। पहला वाला 37 है, उसके बाद क्या फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 4। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये तो अरेंजमेंट इतना हो जाएगा। तो देखो थर्ड भी अरेंज हो जाएगा 4, एक सेकेंड, फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 4, तो ये तीनों चीज अरेंज हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 37 और उसके बाद आपका आएगा, एक सेकेंड, ये 1 लिखा है 9, यहाँ पर आएगा 40, क्योंकि ये अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया, 14 करेक्ट आंसर है। फिफ्थ एलिमेंट तो वही हुआ ना 37। अच्छा फिफ्थ एलिमेंट है क्या, फिफ्थ एलिमेंट 37 ही है, फिर 6 लगा मुझे। यस सर, वही दोनों मनीषा, 37 आ रहा था। मनीषा 67 तो बेटा कोई एलिमेंट ही नहीं था। मनीषा देखो इसे, कोई डाउट है तो पूछो। 67 तो कोई एलिमेंट ही नहीं था।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आया ना मनीषा? 37 ही दोनों का आंसर होगा। रितेश क्लियर है ना? रितेश जी सर। देखो, जिन लोगों को आज का लेक्चर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है ना, मुझे उम्मीद ऐसा लग रहा है आप लोगों के आंसर देख के कि 90% लोगों को तो पूरा समझ में आ रहा है, बट जिन लोगों को 10% को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, आज का रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, गारंटी से बोल रहा हूँ 100% क्लियर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर between 101 and 51 in step 7? Okay. थ्री होगा सर। ठीक है, देखो इस चीज को करेंगे कैसे। 101 की पोजीशन क्या होगी स्टेप नंबर 7 में? पहले तो ये देखो सेकंड, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, 3 4 5 6 7, मतलब 101 यहाँ पर है इस समय। और 51 कहां पर होगा? क्योंकि 51 तो अरेंज हुआ ही नहीं है, इसका मतलब यहां पर एक एलिमेंट को देखो, देखो 7 एलिमेंट ऑलरेडी होगा, टोटल 9 एलिमेंट थे, 51 अरेंज ही नहीं हुआ, तो 51 यहां पर 5 और 6 अरेंज होगा, इसका मतलब 51 होगा लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। अब देखो इसे 3 गलत आंसर है निमेश। देखो how many elements are there between 101 and 51 in step number 7? तो सबसे पहले तो स्टेप नंबर 7 में 101 और 51 की पोजीशन क्या होगी वो देखो। तो 101 की ऊपर पड़ा है 2, इसका मतलब स्टेप नंबर 7 में यहाँ पर 5 एलिमेंट होंगे इसके लेफ्ट की तरफ, और ये टोटल 7 जब अरेंज हो गए तो यहाँ पर देखो 51 की पोजीशन क्या है, 51 पर पड़ा है स्टेप नंबर 8, इसका मतलब 51 तो अरेंज ही नहीं हुआ, और 5 और 6 के जो बाद में लिखे हैं ये अरेंज हो चुके हैं, इसका मतलब 51 लास्ट में पुश हो चुका होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 एलिमेंट है। बोलिए सर मेरा तो 51 6 नंबर पे अरेंज हुआ है। 51 6 नंबर पे कैसे अरेंज हो जाएगा आपका? सर फर्स्ट पे 134, फिर कोई एक सेकंड, फिर 101। हाँ सर एक बार आप ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5, ओके ये गड़बड़ हुई है ना इसलिए, हाँ क्योंकि ये 6 पे ये आएगा, तभी बताना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 6 पे आएगा, मैंने भी अभी ये 7 पे आएगा, और आपका कौन सा इसके बाद ये 8 पे आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई ना चीजें, वो मैटर कर रहा है, बस 9 पे ही आएगा। अब 3 आ रहे हैं सर ऐसे। ठीक है, हाँ तो अब ऑब्वियस ही बात है कि 101 की पोजीशन तो ये होगी सेकंड वाली, उसमें तो कुछ चेंज है नहीं, और कहाँ गया 101 ये रहा। उसके बाद 51 की पोजीशन क्या होगी, 6 पोजीशन पे होगा, तो यहाँ पर होगा 51, तो 1 2 3 सही आंसर है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में आपको मिस्टेक पकड़ लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हुई सब लोगों की। क्वेश्चन चैप्टर का बेसिक मुद्दा क्या है डिटेल में भी बताया मैंने आपको, ट्रिक कैसे लगाकर करना है, डिटेल मेथड यूज नहीं करना, क्या समझ में आया सब लोगों को? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज की क्लास इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अगर आज की क्लास नहीं समझ में आई तो पूरा टॉपिक बेकार है आपके लिए, और अगर आज की क्लास समझ में आ गई तो टॉपिक पे कमांड बनाई जा सकती है, लेकिन आज की क्लास नहीं करी तो कमांड तो बहुत दूर, समझ में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आज हमने जो किया है। अनिमेश कोई डाउट? हाँ सर एक चीज पूछना थी, ये जो हम शिफ्टिंग अरेंजमेंट है और उसमें 1 स्टेप एट अ टाइम है, तो फिर हम उसमें या तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने उतने ही वो होंगे स्टेप्स, या फिर उससे एक कम होगा? ये दो ही केसेस हो सकते हैं सिर्फ 1 एट अ टाइम में ना? हाँ, और अगर उससे ज्यादा स्टेप्स हो रहे हैं तब हम नहीं बोल सकते कितने स्टेप लगेंगे हमें? मतलब ज्यादा स्टेप हो रहे हैं, सॉरी स्टेप नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, अगर नंबर ऑफ चेंजेस भी ज्यादा होंगे तो अभी स्टेप्स यही रहेंगे, इक्वल रहेंगे, वो भी हम कल बात कर लेंगे। इतने ही होंगे? हाँ, उसमें यही 2 केस बनेंगे, या तो एक कम या एक या बराबर। अच्छा ओके सर।
मुझे Two-way लगा shift सिर्फ देख- सिंगल चेंज के लिए है ये। नहीं सिंगल चेंज के लिए भी है, 2-वे शिफ्ट में भी ऐसा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वो देख लेंगे, ठीक है। हाँ उसमें Okay, स्टेप्स आपके जो वो होता है ना फिक्स्ड वाला, उसमें कम लगते हैं। पर शिफ्टिंग में ये 2 ही केसेस हो सकते हैं, चाहे शिफ्टिंग में कितनी भी आप चेंज हो। देखो, शिफ्टिंग में भी देखते हैं कितने स्टेप्स लगेंगे एग्जैक्टली, वो करेंगे एग्जांपल तब समझ में आएगा उसको, ठीक है। बट सिंगल चेंज में तो यही 2 केसेस होंगे ना, बस सिंगल बस चेंज के यही लिए तो वैलिड है ये। वैलिड, बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। ओके सर। ठीक है रितेश, इसके बारे में ना आप मुझे कॉल करना, तो मुझे बाद भुआ मैम को बात कर लेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ठीक है रितेश, इसके बारे में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी लोगों को सबको क्लियर है, ठीक है। तो आज यहीं पे तक रहने देते हैं, बाकी कल हम लोग 2-वे चेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, च्यवनप्राश खाते रहो।